नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। आज जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों, मैथ की क्लास होगी। मैथ में टॉपिक कराएंगे हम आप लोगों को वर्गमूल घनमूल। तो आइए चलते हैं मैथ्स के टॉपिक वर्गमूल घनमूल की ओर। सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकाल लें। जिन लोगों का SSC GD या यूपी पुलिस का पेपर है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यूपी टेट सुपर टेट के लिए भी बच्चों। तो बिल्कुल जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट में हमारे YouTube चैनल के बारे में बताएं। तो आइए चलते हैं बच्चों मैथ्स के टॉपिक वर्गमूल घनमूल की ओर। बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे बच्चों। मैंने ये कुछ 6 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे भी हैं वर्गमूल घनमूल के। तो देखो, बहुत बच्चों को ये पता नहीं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। एक होता है वर्ग, एक होता है बच्चों वर्गमूल, एक होता है बच्चों घन, और एक होता है घनमूल। देखो, वर्ग क्या होता है? अगर किसी की पावर 2 है तो वो क्या होगा? वर्ग होगा बच्चों। और वर्गमूल में क्या होगा? जैसे मेरे पास ये लिखा है 2 और मैं इसको अंडर रूट में लिख दूं बच्चों, तो ये क्या हुआ? वर्गमूल का चिन्ह। बस वर्गमूल के चिन्ह में ये बात ध्यान दें, कहीं पर अगर अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या 4 लिखा है तो इस चिन्ह का मतलब क्या है? इसको बच्चों में ये भी लिख सकता हूं कि 2 की पावर 1/2। आगे ध्यान देंगे बच्चों, घन क्या होता है? किसी की पावर अगर 3 दे रखी है, मान लीजिएगा 2 की पावर 3 है, तो वो क्या है? घन है। अगर 2 को हम लोगों ने ऐसे लिखा, यहां पर 3 लगाया, तो बच्चों ये क्या है? घनमूल है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 2 की पावर 1/3। मैं कह रहा हूं बार बार, बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट से चल रहा हूं। कोई भी प्रॉब्लम्स किसी बच्चों को नहीं होगी। कॉपी पेन लेकर आप अपना साथ के साथ उतारते चलिए। देखो ध्यान दें, फिर एक बार फिर सुनिए बच्चों। वर्ग और वर्गमूल में क्या डिफरेंस है? वर्ग किसी की पावर 2 है तो वो वर्ग है, इस तरह से चिन्ह लगा हुआ है तो वर्गमूल है। घन में किसी की पावर 3 है, घन है। घनमूल में अगर ये इस तरह से चिन्ह बना हुआ है तो बच्चों क्या है? घनमूल है। अब देखो हमारे पास, हम लोग चलते हैं आगे इसी टॉपिक में। ये मैंने 5 कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ये लिखा है कि अंडर रूट 1225 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है, जैसे मेरे पास एक तरफ मैं लिखूंगा संख्या और एक तरफ बच्चों में लिखूंगा वर्ग। जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है उनके वर्ग निकालने की टेक्निक क्या है और कैसे निकालेंगे? तो वो मेरे पास यहां पर बच्चों मैंने 5 लिखा, जिसके लास्ट में 5 होगा। 5 के बाद बच्चों मैंने 15 लिखा, फिर बच्चों मैंने 25 लिखा, यहां पर मैंने ये 35 लिखा, फिर उसके बाद बच्चों मैंने 45 लिखा, फिर बच्चों मैंने ये 55 लिखा, यहां पर मैंने फिर 65 लिखा, ये 75 लिखा, और ये 85, और बच्चों ये 95। तो वो जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है उनके वर्ग निकालने की टेक्निक क्या है बच्चों? तो वो 5 लिखा है तो सभी बच्चों को पता होगा कि 5 का जो वर्ग होता है बच्चों वो कितना होता है? 25 होता है। यहां पर मेरे पास जिस संख्या के भी लास्ट में 5 होगा, 25 तो मैं लिखूंगा इस सभी का। यहां पर भी लास्ट में 5 है, 25 मैंने यहां पे लिखा, इसके लास्ट में 5 है, 25 मैंने यहां पे लिखा, इसके लास्ट में 5 है, 25 मैंने यहाँ पे लिखा, लास्ट में 5 है, 25 मैंने ये लिखा, ये लास्ट में 5 है, यहाँ भी 25 लिखा, लास्ट में 5 है, यहाँ पे 25, और ये भी 25, और बच्चों ये भी 25। मैंने अभी कोई नया काम नहीं करा बच्चों। देखो, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आता है मैंने उन सबका क्या लिखा? 25 लिख दिया। अब जो मेरे पास ये संख्या बची, जैसे ये, अब इन 5 का तो काम बच्चों खत्म हो गया। इससे पहले ये संख्या 1 बची, और 1 से जो अगली वाली संख्या आती है वो क्या आती है? 2।
तो मैं अगर 1 की गुणा 2 से कर दूंगा तो बच्चों यहां पे क्या बनेगा, ये 2। दोबारा सुनिए, यहां पर 5 का तो मैंने सब में 25 लिख दिया। अब ये मेरे पास बचा शुरू का अंक 1 से अगली वाली संख्या 2, उसकी गुणा इसमें करेंगे, 1 दूनी 2। यहां पर 2 से अगली संख्या क्या आएगी, 3, 2 की गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6। 3 से अगली संख्या 4, 3 की गुणा 4 में करेंगे बच्चों, 3 चौक 12। 4 से अगली संख्या 5, तो 4 की गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20। 5 से अगली संख्या 6, 5 की गुणा 6 में करेंगे, 5 छंग 30। 6 से अगली संख्या 7, 6 की गुणा 7 में करेंगे, 6 सत्ते 42। 7 से अगली संख्या 8, 7 की गुणा 8 में करेंगे, 7 अट्ठे 56। 8 से अगली संख्या 9, 8 की गुणा 9 में करेंगे, 9 अट्ठे 72। 9 से अगली संख्या 10, 9 की गुणा 10 में करेंगे, 9 ढाई 90। तो ये मेरे पास जिन संख्याओं के लास्ट में 5 आते हैं उनके वर्ग निकालने की टेक्निक। दूसरी बात बच्चों, ज्यादा वर्ग या क्यूब निकालने की टेक्निक ऊपर नहीं जाएंगे। जितनी देर में हम वर्ग या क्यूब की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, इतनी देर में हम गुणा करके भी कर सकते हैं। जो नॉर्मली अच्छे हैं, जिनके लास्ट में 5 है, उसको हमने ध्यान में दे दिया, बाकी चक्कर में नहीं पड़ना है। अब यहां पे ध्यान दो, मेरे पास पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि अंडर रूट 1225, इसका मुझे निकालना है कि वर्गमूल क्या होगा। तो मुझे मैं यहां से भी निकाल सकता हूं कि इसके लास्ट में बच्चों क्या लिखा है, 25 लिखा है, और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। मुझे पता है कि 12 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो 12 के बिल्कुल आसपास के फैक्टर क्या होंगे, 3 चौक 12। तो इसका मतलब 3 की गुणा अगली संख्या 4 से करके बना होगा बच्चों। तो यहां पर जो मेरे पास ये पहला वाला अंक क्या लिखा जाएगा, 3। तो मेरे पास जो इसका फाइनली आंसर हुआ बच्चों, वो कितना निकल के आया, 35। एक बार फिर दोबारा सुनिए बच्चों, यहां पर जिस संख्या के लास्ट में 25 है तो वो किसका होगा, 5 का। 12 के मैंने फैक्टर करे जो बिल्कुल आसपास के हैं, 3 चौक 12। इसका मतलब 3 जो संख्या है उससे अगली वाली संख्या 4 से गुणा करी गई है, 3 चौक 12। तो यहां पर मेरे पास क्या निकल के आया, 3। तो ये किसका वर्गमूल हुआ बच्चों, 35 का। दूसरी बात, प्रॉपर मेथड करने का है क्या। देखो बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये शॉर्ट ट्रिक सारी फेल हो जाती है, फिर निकालना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। तो यहां पर देखो प्रॉपर तरीका क्या है बच्चों, ये 1225 लिखा है। देखो वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं, दाएं हाथ से राइट हैंड से आप 2-2 के जोड़े बनाएंगे। देखो बच्चों 2 का जोड़ा मेरे पास ये बना और 1 2 का जोड़ा ये बना। अगर मेरे पास मान लीजिएगा इधर कोई संख्या सिंगल बच भी जाती तो मैं उसमें 1 का जोड़ा बना लेता। तो राइट हैंड से 2-2 के जोड़े बनते हैं बच्चे मेरे पास, 1 जोड़ा ये बना, 1 जोड़ा ये बना। जब मैं भाग विधि से वर्गमूल निकालूंगा बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, पहले जो पहाड़ा पढ़ा जाएगा वो किस में पढ़ा जाएगा, 12 में। तो आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि 3 चौक 12 या 2 छंग 12, 1 1 कना 1, 2 धुनी, 3 तिया, 4 चौक, 5 पंजे। मतलब जितना यहां पर लिखा जाएगा बच्चों उतना ही यहां पर लिखा जाएगा। तो मैंने 2 धुनी 4 बहुत कम है, 3 तिया 9 कम है, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले कौन से पहाड़े से पढ़ूंगा, 3 यहां पे लिखा तो मैंने 3 भी यहां पे लिखा बच्चों, 3 तिया 9। अब मेरे पास ये 12 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये 3। अगला हम सिंगल अंक नहीं उतार सकते बच्चों, पूरा का पूरा जोड़ा उतारना पड़ेगा, और ये पूरा जोड़ा हमारे पास क्या निकल के आया, 25। अब यहां पे आप लोग जो ध्यान दें, यहां पर जितना लिखा हुआ होगा उसमें इतना ही लिख के हम आगे जोड़ देंगे, 3 में 3 जोड़ा 6। लेकिन ये भी बात ध्यान दें, अगर ये संख्या बच्चों सिंगल है तो इसमें सिंगल अंक वो ही जुड़कर आगे लिख देंगे। अगर ये डबल या ट्रिपल अंक में होता, मान लीजिएगा यहां पर 3 ना होकर 13 होता, तो बहुत बच्चे 13 जोड़ देते। ऐसा नहीं करना। अगर ये डबल या ट्रिपल अंक में संख्या भी होगी तो लास्ट की जो संख्या होगी इकाई का अंक वही उसमें जोड़ के लिखना है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो 3 में 3 जोड़ा कितना हुआ, 6। यहां पर लास्ट में क्या लिखा है, 5। किस संख्या के लास्ट में 5 आता है, 5 के। तो मैंने यहां भी 5 अगर मैं लिखूंगा तो बच्चों में यहां भी 5 लिखूंगा। 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32। तो बच्चों ये मेरे पास पूरा पूरा किसका निकल के आया, 35 का, 35 का। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों की समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी बच्चों अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने बता रखा है, उसमें आप भी मैसेज कर दे सकते हैं क्वेश्चनों का, वहां पर भी सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। सवाल नंबर दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूं
तो दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास अंडर रूट 4356, अंडर रूट 4356 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे आप लोग ध्यान देंगे, अंडर रूट 4356 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं, तो मेरे पास ये 4 3 5 6। अब हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, इसमें राइट हैंड से दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो जब मैं इधर से चला, एक जोड़ा मेरे पास ये बना और एक जोड़ा बच्चों मेरे पास ये बना। सबसे पहले जो पहाड़ा पढ़ा जाएगा बच्चों में, किस में पढ़ा जाएगा, 43 में, यानी कि 43 में। यहां पर 6 छंग 36, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा। मैं अगर यहां पर 7 लिखूंगा तो यहां भी 7, 7 सत्ते 49। अब मेरे पास देखिए 7 सत्ते 49 भी बच्चों ज्यादा हो गया 43 से, गलती कर दी हमने। तो यहां पर भी अगर मैं 6 लिखूंगा तो यहां भी 6, तो बच्चों 6 छंग 36 आना चाहिए, क्योंकि 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाता। मैं इसमें से माइनस करूंगा, 13 में से 6 घटाया 7। अगला हम लोग पूरा जोड़ा उतारेंगे बच्चों, और इस 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 12। यहां पर आप लोग ध्यान दें, किसके पाड़े में लास्ट में 6 आता है, या तो 4 के पाड़े में 6 आता है या 6 के पाड़े में। लेकिन 4 के पाड़े में करूंगा तो बहुत कम हो जाएगा, 4 ही कहना 4, तो इसलिए में 6 लिखना पड़ेगा। यहां पर भी 6 और ये भी 6। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगा 1, और 6 कहना 6 और 1 7। तो बच्चों मेरे पास इस सवाल का आंसर कितना निकल के आया, 66। तो इस वाले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, 66 आंसर होगा। उतारते चले सभी बच्चे हाथ के हाथ। सवाल नंबर हम लोग तीसरे वाले पर ध्यान देंगे। जो तीसरा जो मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। तीसरा जो मेरे पास क्वेश्चन है, वो तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये है। यहां पर लिखा है कि अंडर रूट 4356। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 बार रिपीट हो गया है गलती से। ये जो क्वेश्चन लिखा है 4356, ये गलती से 2 बार रिपीट हो गया है। सवाल नंबर 4 की ओर चलेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ सकते हैं। सवाल नंबर चौथे की ओर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट 0.9 दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करें। मतलब जो दशमलव के बाद के 3 अंक है वहां तक हमें ज्ञात करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर मैंने ये 0.9 लिखा। सबसे बड़ी खासियत, सभी बच्चे विशेषकर ध्यान दें, पॉइंट के बाद जब भी कोई संख्या होगी तो वो सिंगल नहीं, जोड़े में होनी चाहिए। अगर वो जोड़े में नहीं है तो हम उसके आगे एक जीरो बनाकर, बढ़ाकर हम क्या बना सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। कि पॉइंट के बाद 9 जो थी बच्चों वो सिंगल संख्या थी, तो मैंने क्या काम करा, एक जीरो बढ़ा लिया। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, पॉइंट के बाद जब भी अगर हमें कोई जीरो बढ़ाने होंगे तो वो डबल ही जीरो बजेंगे, साथ में डबल अंक बढ़ेंगे। अब यहां पर ध्यान दो, जब मेरे पास ये पढ़ा 90 में पढ़ा जाएगा बच्चों, तो ये 9 नम पॉइंट लगाया, 9 नम 81। अब यहां पर फिर मेरे पास 10 में से 1 घटाया बच्चों, कितना आया है, 9। अब क्या करेंगे, हम इस 9 में बच्चों हम 9 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 18। और मैं पहले कह चुका हूं कि अगली बार जब भी यहां संख्या बढ़ाएंगे तो वो डबल ही जीरो बढ़ेगा। कितना जीरो बढ़ेगा बच्चा, डबल। मैं अगर यहाँ पे 5 बार चलूं तो 5 से 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, और 5 ही करना 5 4 9 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ भी मुझे 4 बार चलना होगा और इसमें भी 4 बार। तो मेरे पास 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हासिल लगे 3, 4 ही करना 4 और बच्चों कितना 3, ये कितना हुआ 7। अब मेरे पास ये 10 में से बच्चों, 10 में से मैं माइनस करूंगा 6 तो कितना आएगा, ये 4। फिर यहां पर बचा 9 में से 3 घटाया बच्चों, कितना बचा, ये 6। 8 में से 7 घटाया 1। मैं पहले कह चुका हूं कि यहां पर अगर सिंगल संख्या तो उसमें उतना ही जोड़ देंगे, और इसके बाद अगर डबल या ट्रिपल संख्या जो भी आए, जो भी लास्ट का अंक है वो इसमें जोड़ा जाएगा। लास्ट में क्या लिखा है बच्चों, 4। 4 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ, 8, और ये 8 और ये 1। मैं पहले कह चुका हूं कि यहां पर जब भी मुझे आगे चलना होगा तो बच्चों पूरे पूरे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैं बच्चों यहां पर ये मान के चलिए कि यहां पर भी मैं अगर 6 अट्ठे 48 और 6 कहना 6 और 4 10 और 7, ये लमसम में जाएगा बच्चों 8 के आसपास। मैंने यहां भी 8 लिखा और यहां भी 8।
8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 अट्ठे 64 और 6 का 70, 70 का 0 हासिल कितने लगे बच्चों 7। फिर ये 8 अट्ठे 64, 64 और 7 71 हासिल लगे 7, 8 ही का ना 8 और 7 कितना आया 15। एक बार फिर दोबारा पढ़ लेता हूं, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 अट्ठे 64, 64 में 6 जोड़ा 70 का 0 हासिल लगे 7, 8 अट्ठे 64 और 7 71 का 1 हासिल लगे 7, 8 एक ना 8 और 7 15। 10 में से 4 घटाया बच्चों 6, यहाँ पर मेरे पास बचा 9, 3 में से 1 घटाया 2 और यहाँ पे ये बचा ये। मुझे पॉइंट के 3 अंक निकालने थे, तो मेरे पास बच्चों जो पॉइंट के बाद के 3 अंक निकल के आए वो पॉइंट 948, 948 ये मेरे पास इसका आंसर निकल के आया। उतार लें भाई सभी बच्चे जल्दी। सॉरी, ये जो हमारे पास जो इसका आंसर निकल के आया वो इस वाले क्वेश्चन का निकल के आया इसका, ये पॉइंट 948, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये तीसरे नंबर पर दोबारा रिपीट हो गया था गलती से। तो यहाँ पर जो चौथे सवाल का मेरे पास आंसर है बच्चों वो क्या है, पॉइंट 948, ये सही आंसर है। मैं सवाल नंबर 5 की ओर चलता हूं बच्चों। 5वां जो क्वेश्चन है मेरे पास ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। तो ये सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। सवाल नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों। यहां पर 5वां क्वेश्चन मेरे पास लिखा है कि यदि, ये लिखा है क्वेश्चन में, इसको यहां पे लिख देता हूं। ये लिखा है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 169 बराबर 14/13। तो वो इसका शॉर्टकट करने का तरीका तो बच्चों ये है कि अगर यहां पर कोई भी संख्या 1 प्लस में लिखी है, किसमें लिखी है 1 प्लस में, और इस नीचे वाली संख्या का वर्ग इधर दे रखा है कि 13 का वर्ग कितना होता है 169। बड़ा शॉर्टकट तरीका है, दोबारा सुने। यहां पर कोई संख्या 1 प्लस में लिखी है और इस 13 का वर्ग इधर लिखा है 169। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों में अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 14 और 13। हमारा जो सही आंसर होगा बच्चों को कितना होगा 27, 27। ये तो शॉर्टकट तरीका है। प्रॉपर तरीका क्या है, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से करता तो मैं 169 का ना अंडर रूट में 169 प्लस एक्स और बटे में 169 बराबर 14/13। जब तक ये अंडर रूट नहीं हटेगा बच्चों में तब तक x का मान नहीं निकाल सकता। तो जब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों ओर का क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। यहां पर ध्यान दें, अगर कोई संख्या पहले से ही वर्गमूल में है और हमें उसका वर्ग करना है तो केवल अंडर रूट का चिन्ह हट जाता है, बाकी वो संख्या वैसे की वैसे रहती है और बराबर वाली संख्या पे वर्ग चढ़ जाता है। जैसे यहां पे जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो मेरे पास ये 169 प्लस एक्स बटे 169, 14 का वर्ग करूंगा तो मैं 196 और बटे 13 का वर्ग 169। ये इससे कट जाएगा। अगली वाली लाइन में x बराबर 196 माइनस 169। तो x बराबर 16 में से 9 घटाया 7, 8 में से 6 घटाया 2, 27। तो देखो बच्चों, प्रॉपर सॉल्व करने पर, ये तो बेसिक तरीका था, प्रॉपर सॉल्व करने पर भी 27 आया। मैं एक बार फिर बता देता हूं, यहां पर अगर 1 प्लस में लिखा है और नीचे वाली संख्या का वर्ग इधर लिखा है तो दोनों को ऊपर नीचे वाली संख्या को जोड़ दो, वही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। इसके बाद सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 पे बच्चों हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं सवाल नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास लिखा है बच्चों की अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 216 और बटे में अंडर रूट 96। यहां पे तुम ध्यान देंगे ये किसी भी संख्या के वर्ग नहीं होते बच्चों, तो मुझे इनके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर मैं 24 के फैक्टर करूंगा बच्चों तो यहां पर 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 ही का ना 3। वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं, 2 2 के। तो एक जोड़ा मेरे पास ये बना तो ये पूरा पूरा 2 निकल के आया, और जो 2 तिया 6 जो बिना जोड़े के बचा बच्चों वो कहां पे जाता है, अंडर रूट में प्लस। अब मैं 216 के टुकड़े करूंगा बच्चों, 2 ही का ना 2, 0, 2 अट्ठे 16,
फिर ये 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 इकना 3। तो मेरे पास एक जोड़ा ये बना पूरा पूरा और एक जोड़ा बच्चों मेरे पास ये वाला बना। तो इसका 2 बाहर निकला, इसका 3, 2 तिया 6, जो बिना जोड़े के 2 तिया 6 अंडर रूट 6 बटे, मैं अगर 96 की बात करता हूं बच्चों यहां पर, तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 इकना 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 3 इकना 3। यहां पर ये 2 हमारे पास ये जोड़ा बना, एक जोड़ा ये बना, तो 2 इसका निकला, 2 इसका निकला, 2 दूनी 4 और यहां पर 2 तिया 6, तो बिना जोड़े के वो अंडर रूट में चला गया। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है भैया? अंडर रूट 6। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा? 2, ये बचा 6 और बटे में बच्चों यहाँ पर 4 अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कट गया ये। यहाँ पर कितना बचा? 2 और 6 8, 8 बटे 4, 4 दूनी 8। तो मेरे पास जो इसका फाइनली आंसर बचा बच्चों, क्या बचा? 2। समझ आया होगा सभी बच्चों के। आज की क्लास बच्चों यहीं रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं सबको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो बच्चों हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।